सोचिए, आपके आसपास का कोई ड्राइवर, कोई छात्र, कोई छोटा दुकानदार जिसके बैंक अकाउंट में महीनों तक करोड़ों रुपए का लेन देन हो, करोड़ों रुपए आ रहे जा रहे हों और उसे खुद भी ये पता ना हो कि वो किसी तरह के एक बड़े डिजिटल स्कैम का हिस्सा बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और आप देख रहे हैं दक्ष का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के ऐसे हिडन नेटवर्क की जो हर महीने हजारों करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड, इलीगल बैटिंग और ऑनलाइन स्कैम्स के जरिए घूमता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मनी म्यूल्स या म्यूल अकाउंट्स। हम जानेंगे कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है, हमारी सरकार और आरबीआई आखिर इसके लिए क्या कर रहे हैं और आप खुद को इस जाल से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं मनी म्यूल या म्यूल अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम साफ साफ समझते हैं मनी म्यूल आखिर होता कौन है। जब कोई व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट, अपना यूपीआई आईडी, अपना वॉलेट किसी भी दूसरे को इस काम के लिए देता है कि पैसे तो मेरे अकाउंट में आएंगे पर मैं उन्हें आगे भेज दूंगा और इसके बदले में मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, तो व्यावहारिक रूप से वो एक मनी म्यूल कहलाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को मालूम होता है कि इसके बीच में कुछ गड़बड़ है और कई बार वो व्यक्ति पूरी तरह अनजान होता है कि ये पैसा साइबर क्राइम या इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। कानून की भाषा में अगर आपके अकाउंट से इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या इस तरह का कोई पैसा गुजर रहा है जो फ्रॉड, फिशिंग, इलीगल बैटिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, तो आप खुद भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, चाहे आपने डायरेक्ट कोई फ्रॉड किया हो या ना किया हो। इसलिए बस अकाउंट यूज कर लो, ये वाला जो इनोसेंट सा ऑफर है वो आगे चलकर बहुत बड़ी लीगल मुसीबत बन सकता है। रिसर्च और सरकारी डेटा ये दिखाते हैं कि इंडिया में लाखों ऐसे अकाउंट्स हैं जो सिर्फ पैसा घुमाने के लिए यूज होते हैं और इनके ओनर्स खुद लो इनकम या फिनेंशियली स्ट्रेस्ड बैकग्राउंड से आते हैं। उन्हें छोटी मोटी रकम के बदले इस नेटवर्क में बेबस खींच लिया जाता है। अब देखते हैं इंडिया का साइबर फ्रॉड एक्सप्लोजन क्या है। जरा पूरे स्केल पर नजर डालते हैं। सरकार ने संसद में बताया कि 2024 में भारतीयों ने साइबर फ्रॉड में लगभग 22,845 करोड़ रुपए खो दिए। यह 2023 के मुकाबले करीब 206% की बढ़ोतरी है, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा। इसी साल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 36 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड कंप्लेंट्स दर्ज हुई है। सोचिए, ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। असली संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो शर्म या किसी डर की वजह से कंप्लेंट ही नहीं लिखवाते। इन कंप्लेंट्स के आधार पर सरकार ने एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई है जिसमें बैंकों और इंस्टीट्यूशंस ने 11 लाख से ज्यादा सस्पेक्ट आइडेंटिफायर्स डाले हैं और 24 लाख से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स इसमें फ्लैग हुए हैं। अथॉरिटीज का अनुमान है कि टाइमली एक्शन न लिया जाता तो लगभग 4,600 करोड़ रुपए और फ्रॉड में निकल सकते थे। तो चलें अब जानें कि ये नेटवर्क प्रैक्टिकली कैसे चलता है, या कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क अपने ग्राउंड पर कैसे काम करता है, ये अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आमतौर पर पैटर्न कुछ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड होता है, कोई फ्रॉड घटित होता है। किसी का बैंक अकाउंट या यूपीआई उस फ्रॉड से साफ कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। किसी को फेक ट्रेडिंग, लोन ऐप या इन्वेस्टमेंट पर फंसाया जाता है, या कोई इलीगल बैटिंग और गेमिंग ऐप से लोगों का पैसा उड़ा जाता है। ये पैसा सीधे सीधे मास्टरमाइंड के अकाउंट में नहीं जाता, बीच में दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों बैंक अकाउंट लगते हैं। यही है म्यूल अकाउंट्स। अक्सर इसमें 3 तरह की लेयर देखने को मिलती है। जो पहली लेयर होती है वो छोटे अमाउंट्स के लेन देन वाले ग्राउंड लेवल म्यूल्स होते हैं, जिनके अकाउंट से दिन भर में कई छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं। और जो दूसरी लेयर होती है जो मल्टीपल अकाउंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैश कलेक्ट करते हैं या नए लोगों को रिक्रूट करते हैं।
इसकी जो तीसरी लेयर होती है, जहाँ से पैसा या तो क्रिप्टो में कन्वर्ट होता है या हाई वैल्यू खर्चों में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जैसे बड़ी शादियाँ, लग्ज़री खर्च या पैसे को विदेश भेज देना, लोगों को विदेश भेज देना। जब पुलिस या बैंक किसी विक्टिम की कंप्लेंट से इसकी ट्रेल को फॉलो करना शुरू करती है, तो उन्हें कुछ लेयर्स के बाद सिर्फ आम लोगों के बैंक अकाउंट दिखते हैं, जिनके पास ना तो टेक नॉलेज होता है, ना पैसा बचा होता है और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानते हैं। ऊपर की लेयर में बैठे लोग काफी हद तक इनविजिबल रहते हैं, यानी कि गायब रहते हैं। अब बात करते हैं इलीगल बैटिंग, लोन एप्स और हाई प्रोफाइल खर्च पर मनी म्यूज का इस्तेमाल सिर्फ एक तरह के स्कैम में नहीं होता। ये एक बड़ा हिस्सा है जिसमें लीगल बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप से एक लंबा पैसा आता है, जो कि भारत में बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर ये खुलकर चल रहे हैं। लोग कभी-कभार एक्साइटमेंट में इन ऐप पर अपनी केवाईसी और बैंक डिटेल डाल देते हैं और आगे चलकर उनके नाम पर वॉलेट और अकाउंट बनाकर बड़े पैमाने पर पैसा घुमाया जाता है। कई इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि ऐसे म्यूल अकाउंट्स और उन म्यूल अकाउंट्स के जरिए सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग ही नहीं, बल्कि हाई प्रोफाइल शादियों, इवेंट्स और रियल एस्टेट डील्स का भी पैसा घुमाया जाता है। कोई एक ड्राइवर, कोई एक वेंडर या कोई छोटा व्यापारी हमें पहली पड़ताल में सामने दिखता है, लेकिन आखिर में वही पैसा किसी वीआईपी फंक्शन या बड़ी खरीद के खर्च में निकलता है। इसी तरह फेक लोन एप्स और लैंडिंग स्कैम्स में भी विक्टिम से पैसा वसूला जाता है और वो सीधे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप तक जाने से पहले कई सारे म्यूल अकाउंट से होकर निकलता है, ताकि अगर कभी भी कोई ट्रेस की जाए तो बीच में लेयर दर लेयर शील्ड मौजूद रहे। चलो अब चर्चा करते हैं कि इस पर आरबीआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम म्यूल हंटर से पहचानते हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। इस पूरी समस्या से निपटने के लिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस टूल लॉन्च किया है, जिसे म्यूल हंटर एआई कहते हैं। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक यह टूल हर महीने 20,000 से ज्यादा सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट्स डिटेक्ट कर रहा है। म्यूल हंटर जो है वो लगभग 20 से ज्यादा बैंकों के ट्रांजैक्शन के डेटा को एनालिसिस करता है। ये देखता है कि कौन से अकाउंट अचानक से अनयूजुअल पैटर्न पर शो कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रेडिट, अजनबी सोर्स से पैसा आना और वही पैसा थोड़ी देर रुककर अलग अलग नए नए अकाउंट्स में चला जाना, या एक जैसा ही ट्रांजैक्शन पैटर्न सारे अकाउंट्स में दिखना और इनमें भी दर्जनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हों। आरबीआईएच के ऑफिशियल्स ने बताया है कि कुछ ही महीनों में 85,000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स इस सिस्टम से आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इसकी एक्यूरेसी 90% के आसपास बताई गई है। इसका मतलब है कि पहली बार मॉनिटरिंग सिर्फ ब्रांच सस्पिशन या म्यूल चेकिंग तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये जो एआई है वो रियल टाइम में स्पाइडर वेब जैसे नेटवर्क पकड़ने में भी बेहतर रूप से हमारी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद कर रहा है। साथ ही साथ नेशनल साइबर क्राइम सिस्टम की सस्पेक्ट रजिस्ट्री ने भी लाखों सस्पिशियस अकाउंट्स और फोन नंबर्स को मार्क किया है, जिससे पोटेंशियल फ्रॉड के हजारों करोड़ रुपए रोके जा रहे हैं। लेकिन चैलेंज अभी भी ये है दोस्तों कि स्कैम की ग्रोथ अक्सर प्रिवेंशन सिस्टम से ज्यादा तेज रहती है और हम ये जानते हैं कि जो लॉ है, जो बैंक है और वो जो सिस्टम्स हैं, उनकी सीमाओं पर एक बड़ा सवाल आता है। अगर एआई टूल्स और सस्पेक्ट रजिस्ट्रीज इतने एक्टिव हैं तो विक्टिम्स का पैसा रिकवर क्यों नहीं हो पाता। तो दोस्तों कई लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम लॉज के तहत बैंक्स तुरंत ही किसी भी सस्पेक्टेड अकाउंट पर एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठा सकते। उन्हें अक्सर एजेंसीज या कोर्ट की अनुमति का इंतजार करना पड़ता है। जब तक पेपर वर्क होता है और प्रोसीजर पूरे होते हैं, तब तक ये जो फ्रॉड से आया पैसा है
कई सारे लेयर्स पार कर चुका होता है। दोस्तों, इसी गैप को क्रिमिनल्स गोल्डन विंडो की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। एआई और मॉनिटरिंग सिस्टम अकाउंट फ्लैग करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक्शन लेने तक एक लंबा डिले हो जाता है। यही वजह है कि सरकार के अपने डेटा के अनुसार जहां एक तरफ 22,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, वहीं रिकवर या फ्रीज की गई जो रकम है वो इसकी तुलना में काफी कम रही। इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए इंडिया की जो बैंक्स एसोसिएशन है, उसने एक डेटा फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि जो भी बैंक्स हैं वो हाई रिस्क प्रोफाइल्स और जियोग्राफीज के लिए अलग अलग रिस्क रूल बनाए। म्यूट लाइक बिहेवियर दिखाने वाले कस्टमर्स पर तुरंत इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सके और सस्पिशियस एक्टिविटी को जल्दी से एस्केलेट किया जा सके या आगे भेजा जा सके। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद आप लोगों के सबसे अधिक काम आएगा। आम लोग इस नेटवर्क में आखिर कैसे फंसते हैं? सबसे कॉमन तरीका है इजी अर्निंग वाला ट्रैप, यानी कि आपके व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम पर, आपके सोशल मीडिया पर जो मैसेज आता है कि घर बैठे पैसा कमाएं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट रिसीव करना है, फॉरवर्ड करना है, छोटा मोटा काम करना है और बदले में एक अच्छा खासा कमीशन आपको पक्का मिल जाएगा। तो कई यूथ, स्टूडेंट्स और नौकरी की तलाश में रहने वाले लोग कई बार ऐसी स्कीम्स को जेन्युइन मानकर उस काम के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही महीनों में उनका अकाउंट सस्पिशियस लिस्ट में चला जाता है। दूसरा तरीका है शैडी बैटिंग और गेमिंग गेम्स, जिनमें रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक और केवाईसी डिटेल्स मांगी जाती है। लोग थ्रिल के लिए, लालच के लिए, क्विक मनी कमाने के चक्कर में ये डिटेल जो है वो उन एप्स के साथ शेयर कर लेते हैं और आगे चलकर उनका अकाउंट या उनका जो वॉलेट है वो बड़े स्केल की लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में जब उन लोगों को नोटिस मिलता है तो आर्ग्यूमेंट यही होता है, मैं तो बस गेम खेल रहा था। तीसरा तरीका है भरोसा। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, कोई बिजनेसमैन जो आपका परिचित हो, वो आपको कहता है कि मैं अपनी कंपनी को थोड़ा सेट कर रहा हूं, तो मेरा अकाउंट अभी तक रेडी नहीं है, तब तक तुम्हारा अकाउंट अगर मैं यूज कर लूं तो मेरे काम आ जाएगा और उसके बदले में मैं थोड़ा तुम्हें कमीशन भी दे दूंगा। और यहीं से अक्सर ट्रबल की शुरुआत होती है। तो अब हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति या आप खुद अपने आप को म्यूल बनने से कैसे बचाएं। प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? कुछ सिंपल लेकिन क्रूशियल रूल्स याद रखिए। अपना बैंक अकाउंट, अपना यूपीआई आईडी, अपना डेबिट कार्ड, अपना चेकबुक और आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो किसी को भी यूज करने के लिए मत दीजिए, चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्या ना हो और कितना ही आपका भरोसेमंद क्यों ना हो। कोई भी जॉब या कोई भी स्कीम जो कि आपको ये बोले कि बस पैसे रिसीव करें और उन्हें आगे सेंड करें और उसके बदले में कमीशन कमाएं, ये ऑलमोस्ट गारंटीड स्कैम है, बिल्कुल पक्का स्कैम है। बैटिंग या गैम्बलिंग ऐप्स पर अपना पैन कार्ड, अपना बैंक डिटेल, अपना आधार डिटेल, अपना यूपीआई, ये सब लिंक करने से पहले क्लियर कीजिए कि वो भारत में लीगली रेगुलेटेड होते हैं या ऐसा नहीं होता है। अनरेगुलेटेड ऐप्स आपके लिए हाई रिस्क है। अगर आपके अकाउंट में अचानक कोई अननोन पैसा आ जाए तो उसे ऐसा कोई गिफ्ट मत मानिए। तुरंत अपने बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर उसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बाद में वही ट्रांजैक्शन आपके अगेंस्ट एक एविडेंस बन सकता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अपने पेरेंट्स, घर में काम करने वाले लोगों, ड्राइवर, हेल्पर और स्टूडेंट्स को सिंपल भाषा में मनी म्यूल की कॉन्सेप्ट समझाएं, ताकि वो इजी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी किसी और के हवाले ना कर दें। डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन उसी ईज का फायदा उठाकर क्रिमिनल्स ने एक शैडो इकोनॉमी खड़ी कर दी है। और जब तक हम सब मिलकर अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे तो किसी भी तरह का कोई भी एआई टूल या कानून अकेले इस लड़ाई को बिल्कुल भी जीत नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी अगली वीडियो में आप किस तरह के डिजिटल स्कैम पर और अधिक जानकारी चाहेंगे। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें।
दक्ष के चैनल को देखते रहें। सरल, सुरक्षित और संपन्न बनने के लिए दक्ष की टीम से संपर्क करें और मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।